Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 का पोएम 2 फायर एंड आइस पढ़ने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। तो जैसा कि अब हम जान गए हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्पेशलिटी क्या है कि वो नेचर के बारे में बात करके हमें एक लेसन देते हैं, तो इस पोएम में भी वो एक फायर एंड आइस टाइप का हमें लेसन देने वाले हैं, जो कि हम इस पोएम में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, देखते हैं कि फायर और आइस क्या बात है कि ये दो अपोजिट वर्ड्स हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो पोएम एक बार रीड कर लेते हैं। सम से, यहाँ पे कुछ लोगों की बात हो रही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएम शुरू ही इतनी नेगेटिविटी से हो रही है, वर्ल्ड विल एंड की यहाँ पे बातें हो रही है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर में ख़त्म होगी और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस में ख़त्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं आई हैव टेस्टेड ऑफ मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस? डिज़ायर का जो एक्सपीरियंस रहा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग कहते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैं उनकी तरफ पे हूँ। तो क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे फायर का मतलब डिज़ायर है, लोगों का पैशन है, लोगों की लालच है कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगी। वर्ल्ड विल एंड मतलब ह्यूमंस विल एंड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बस लालच और ग्रीड और डिज़ायर की वजह से। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बस लालच और डिज़ायर की वजह से। ऐसे कैसे? और फिर आइस क्या बताना चाहती है? अब आगे वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। पेरिशेबल आइटम्स भी हम देखते हैं ना, जो बिगड़ जाए, तो पेरिश मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं सिमिलर टू डाई और एंड। इफ़ द वर्ल्ड विल हैव टू एंड ट्वाइस, जो कि हो नहीं सकता है। ये खुद में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये खुद में ही एक पैराडॉक्स है। ठीक है, ओके। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है, पोएट को लगता है कि मैंने इतना तो हेट्रेड देखा है टू से दैट, कि मैं ये कह सकूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट वुड सफाइस। सफाइस का मतलब यहाँ पे होता है सफिशेंट, है ना, सेम स्पेलिंग है। अच्छा, तो अब पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि फायर जो है वो यहाँ पे लोगों की डिज़ायर बता रही है, एंड आई नो इनफ ऑफ हेट। ठीक है, तो आइस क्या बता रही है? लोगों की हेट्रेड बता रही है, इनडिफरेंस, जेलसी एक दूसरे के प्रति, कि ये इतनी बढ़ जाएगी कि नफरत में ही सब एक दूसरे को ख़त्म करने लग जाएंगे। तो देखने जाए अगर लिटरल मीनिंग से, अगर हम ह्यूमन फीलिंग्स की बात ना करें, तो ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स और ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, फायर और ओवर कोल्ड मतलब ग्लेशियर्स का बढ़ जाना, किसी न किसी तरीके से फायर और आइस आर द बेसिक कॉज एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। शुरू भी यहीं से हुआ था वर्ल्ड और ख़त्म भी यहीं से हो सकता है हमारा प्लैनेट अर्थ। तो ये एक बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात रियल फायर और आइस की नहीं हो रही। यहाँ पे फायर मतलब लोगों के अंदर की फायर, जो जुनून है, जो डिज़ायर है, उसकी बात हो रही है। और आइस यहाँ पे लोगों की एक दूसरे के लिए की जो नफरत है उस पर बात हो रही है। काफ़ी सारी फिल्म्स भी बन चुकी है, लेकिन अभी भी इंसानियत के नाम पे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे पोएट कितना एक्सट्रीम इमोशंस देख चुके हैं कि वो वर्ल्ड को एंड होने तक की पोएम लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों के डिज़ायर में ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिज़ायर, अपने को जो चीज़ चाहिए उसके लिए बाकी सब कुछ ख़त्म कर देना, बाकी किसी पे ध्यान ना देना, इस हद तक के इमोशंस एक्सपीरियंस किए हैं राइटर ने, पोएट ने। ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं मानता हूँ कि फायर यानी डिज़ायर से दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर दुनिया दो बार ख़त्म हो सकती है, विच इज़ वैसे नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हेट्रेड भी कुछ कम नहीं है। हाँ, दो में ज़्यादा फायर है, लेकिन आइस भी कुछ कम नहीं है। लोगों में एक दूसरे के लिए हेट्रेड भी अब तो इतनी हो गई है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट, कि मैं ये बोल सकता हूँ डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये पोएम में लिखा है इस तरीके से, यहाँ पे आइस आता तो आप सब इजीली समझ जाते। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी इनफ है, इट वुड बी सफिशिएंट कि दुनिया ख़त्म हो सकती है। इतनी हेट्रेड है लोगों में कि दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो ये समझाना चाहते हैं पोएट के ऑलरेडी ओवर डिज़ायर, ओवर हेट्रेड, ओवर जेलसी, ओवर ग्रीड, इन सब के बीच में ये चीज़ कहीं मिल नहीं रही है पोएट को, और वो चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो कंसर्न है वो ठीक भी कर देगी।
बेसिक वार्मथ ऑफ लव, थोड़ा सा प्यार। नफरत नहीं कर सकते, छोड़ दो। डिज़ायर कंट्रोल नहीं कर सकते तो थोड़ा इग्नोर करो, अवॉइड करो। और प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो, न्यूट्रल रहो। किसी के लिए भी अगर हम अच्छा नहीं सोच सकते कि वो तो अनजान है, अनजान से कैसे प्यार कर ले। वहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी, दुबई, कोई भी बैठा है तो हम अननोन पीपल से अगर प्यार नहीं कर सकते तो बेवजह पूरी बात जाने बिना हमें नफरत भी क्यों करनी है उन लोगों से कि उन्हीं की वजह से हमको ये तकलीफ़ हो रही है, उनकी ये अटैक की वजह से इंडिया पे भी असर हो रही है, हम पे असर हो रही है, आम मिडिल क्लास पे असर हो रही है। ये सारी बातें, जजमेंट्स, ये हमारे लिए नहीं है। ये सब नेगेटिविटीज़ और बढ़ा रहे हैं और इन्हीं नेगेटिविटीज़ का जो मेंटल इफ़ेक्ट है उसी की वजह से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दुनिया में असर हो रहा है। तो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लोगों को लव की तरफ, वार्मथ की वजह तरफ, बेसिक वार्मथ की तरफ जाने की ज़रूरत है। इतना आग बबूला भी नहीं होना है और बिल्कुल कोल्ड ब्लैंक भी नहीं होना है। ये है पोएट का लेसन कि हमको इस तरफ फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दुनिया टिकी रहे। अदरवाइज द वर्ल्ड विल एंड। पीपल आर सेइंग दैट द वर्ल्ड विल एंड एंड इट विल डेफिनेटली एंड। अब आगे बढ़ते हुए ग्लॉसरी की तरफ, और पोएटिक डिवाइसेस तो हमको यहीं पे देखे मिल रही है। ग्लॉसरी मतलब वर्ड मीनिंग्स में आपको सबसे पहले बताया है पेरिश, जिसका मतलब डाई होता है, और सफाइस, जिसका मतलब सफिशिएंट, इनफ। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और फिर पोएटिक डिवाइसेस, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, दो पोएटिक डिवाइसेस होती है। एक राइम स्कीम, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ की राइम स्कीम हमको क्या मिल रही है, दो स्टैंजास हैं। एक स्टैंजा 4 लाइन का है और एक 5 लाइन का है। तो सीधी सी बात है कि राइम स्कीम सेम नहीं हो सकती है। अच्छा, राइम स्कीम होती क्या है बच्चों? तो राइम स्कीम मतलब बेसिक राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे पेयर्स बनानी है। पेयर्स बनानी है, शुरू ए से करेंगे, जितने भी उसके सिमिलर वर्ड हैं उनको हम ए देंगे। फिर जहाँ पे वर्ड राइम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे बी दे देंगे। फिर उसके जितने सिमिलर वर्ड्स हैं उन्हें हम बी देते चले जाएंगे। इस तरीके से देखेंगे कि कहाँ तक पैटर्न बन रही है और उस पैटर्न को हॉरिजॉन्टली हम लिख देंगे। दैट इज सिंपली द राइम स्कीम। तो सबसे पहले बोला है फायर, तो इसको हम ए दे देंगे। और फिर बोला है आइस, जिसको हम बी दे देंगे यहाँ पे। फिर डिज़ायर किसके साथ मैच हो रहा है? तो डिज़ायर फायर के साथ मैच हो रहा है। फिर से फायर ही लिख दिया गया है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है, ए बी ए ए। ठीक है, इसके अलावा ट्वाइस और हेट, तो यहाँ पे ट्वाइस जो है वो अभी भी आइस के साथ ही मैच कर रहा है, फर्स्ट स्टैंजा में है ये वर्ड, तो हम कंटिन्यू जा सकते हैं। हेट कुछ नया आ गया है, हेट ऊपर हमने नहीं देखा। फिर से आइस आ गया है तो हम लिख देंगे। फिर वापस से ग्रेट आ गया है जो कि हेट के साथ सिमिलर हो रहा है। और लास्ट में सफाइस आ रहा है जो कि फिर से आइस के साथ सिमिलर रह रहा है। तो नेक्स्ट स्टैंजा का थोड़ा स्पेस डाल के लिखेंगे हम बी सी बी सी बी। ये है हमारा 9 लाइन्स की पोएम का टोटल राइम स्कीम। 2 स्टैंजा है और दोनों में अलग अलग है, इसलिए हमको पूरा लिखना रहेगा। चलिए बढ़ते हुए फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा सबसे फेवरेट एलिट्रेशन। सम से द वर्ल्ड विल पहले ही आ गया है ना, सम से द वर्ल्ड विल फेवर फायर, तो हमको पहले ही स्टैंजा में ये तो मिल गई। एलिट्रेशन क्या होता है? अच्छा, रिपीटेशन आपकी पोएम में दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन्स में, सम से। अगर आपको कभी यहाँ पे ये चीज़ पोएम में अगर आपको जब भी पैराग्राफ दिया जाए, स्टैंजा दिया जाए, एक वर्स, तो उसमें आपको दोनों लाइन्स अगर दिए तो आप यहाँ पे एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं और रेपिटेशन भी लिख सकते हैं। हालांकि बेसिकली जो ओरिजिनल वर्ड है ऐसे डबल लाइन उनका, तो उसका नाम है एनाफरा। एनाफरा का मतलब होता है बच्चों कि जब 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स में पहला पूरा वर्ड सेम है तो वो एनाफरा माना जाता है। यही अगर एक लाइन में या फिर आपको जितना भी गिवन पोएम है उसमें एक कोई वर्ड या कोई फ्रेज बार बार लिखा जा रहा है, जैसे सम से, फायर फायर फायर, आइस आइस आइस, तो ये बार बार आ रहा है तो वो रेपिटेशन ही माना जाता है। और जीएसएबी करिकुलम में एनाफरा को भी रेपिटेशन ही माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एनाफरा नहीं लिखा है, हमने रेपिटेशन ही लिखा है।
आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सिंबोलिज्म और मेटाफर में आपको एग्जाम्पल्स सेम दिए गए हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। सिंबोलाइज करना मतलब इस पोएम में फायर जो है वो डिज़ायर, ग्रीड और पैशन को सिंबोलाइज करे, हर वक्त उसका मतलब यही नहीं होता है। यहाँ पे डिज़ायर, ग्रीड, पैशन का असर फायर के नाम पे दिया गया है और ठंडा रिएक्शन आइस वो एकदम कोल्ड हार्टेड पीपल के लिए यूज़ किया गया है, जिनको सिर्फ अपने माइंड में हेट्रेड भरी हुई होती है, जिनके हार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड भरी हुई होती है, वो सिंबलाइज करे। और मेटाफर का मतलब है एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना, बिना कुछ कहे, बिना कोई सिमिलैरिटीज़ दिखाए, डायरेक्ट फायर इज़ डिज़ायर, तो मतलब वो मेटाफर है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन हम समझते हैं मेटाफर से, ठीक है। हालांकि दोनों के एग्जाम्पल्स सेम हैं लेकिन मतलब दोनों के अलग है। फिर आता है इमेजरी। हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि फायर है या आइस है तो वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करिए। लोगों के एक्सप्रेशंस हमारे माइंड में आ जाते हैं कि कैसे होते हैं, या फिर उनका दिल, हम अगर किसी के लिए अच्छा या बुरा सोच रहे तो हमारे एक्सप्रेशंस हमको पता है, हमारे इनर वॉइस हमें पता है। सिमिलरली अगर हम अज्यूम भी कर रहे कि वो ज़रूर मेरे बारे में ऐसे सोचते होंगे तो उनका भी इनर वॉइस हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, और वो सब कुछ हमें ज़रूर याद आया होगा जब हम ये पोएम पढ़ते हैं। जब आप ये पोएम पढ़ रहे हैं तो आपको भी आपके साथ जो भी फायर या आइस से बिहेव कर रहा है वो आपको याद आ गया होगा। मेंटल इमेजेस बन रही हैं इन द माइंड ऑफ रीडर फॉर वर्ल्ड फुल ऑफ फायर और आइस। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब एक लाइन में अपोजिट वर्ड्स की पेयर होना, अप डाउन, फायर आइस, कम गो, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स की पेयर होना उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट आपका आता है कि जब किसी भी अनएनिमेट मतलब किसी भी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन क्वालिटी से जस्टिफाई किया जा रहा है, जैसे फायर और आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट विल एंड द वर्ल्ड, तो ये एक क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है जो कि फायर और आइस को दी जा रही है किसी को एंड करने की। किसको एंड करने की? वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन हुआ, ह्यूमन क्वालिटीज़ इनको दी जा रही है, ठीक है, फाइन। हाइपरबली। हाइपरबली हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है जो कि मैं आपको सीधा यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने जहाँ पैराडॉक्स लिखा है यहाँ पे एक्चुअली हाइपरबली फॉलो होता है। हाइपरबली का मतलब है एक ओवर स्टेटमेंट, एक ओवर स्टेटमेंट जो कि पॉसिबल नहीं है रियल में। जैसे कोई बोले कि रो रो के नदी बहा दी, सच में नदी नहीं भर गई है, बस बहुत ज़्यादा रोया है, कांस्टेंट रोया है, एक फ्लोइंग वाटर की तरह रोया है, इसीलिए कहा जाता है। तो वैसे स्टेटमेंट्स को हाइपरबली बोला जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, वर्ल्ड विल पेरिश ट्वाइस, तो मतलब अगर हम एक इमेजरी हमारी फॉर्म करें तो क्या समझेंगे कि पहले आग लग जाएगी दुनिया में, फिर दुनिया वापस से बन जाएगी, फिर बर्फ़ लग जाएगी दुनिया में, फिर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या फिर ह्यूमंस आ जाएंगे फिर नफरत करेंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो दैट इज़ एन हाइपरबली, दैट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट जो कि पॉसिबल रियल वर्ल्ड में नहीं है। और फिर पैराडॉक्स यहाँ पे लिख रखा है। पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मतलब कि जो खुद ही खुद में गलत है। एक सवाल है, जो बोल रहा है जवाब जो है उसी में एक सवाल बन रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया वही सेम पैराडॉक्स में भी फॉलो करता है, लेकिन लिटरली हाइपरबली जो है वो प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच आती है, लेकिन मेरे ख्याल से पैराडॉक्स भी इसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसके बाद हम समरी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो फायर एंड आइस का समरी हम साथ साथ में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। जितना साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बाद में उतना इजी रहेगा। समरी में हम सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम लिखेंगे क्योंकि वो हमारे राइटर हैं। एंड देन ही मेक्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। उनका स्पेशलिटी ही यही है।
इन हिज पोएम फायर एंड आइस। इसमें वो मेटाफर यूज़ करें। मेटाफर का जैसे अभी हमने मीनिंग देखा, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन बना रहे हैं वो इस पोएम में, दैट देयर आर टू पॉसिबल वेज इन अस बाय विच वी कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कुड एंड। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड। यहाँ पे फायर क्या बता रहा है? डिज़ायर एंड ग्रीड, और आइस बता रहा है हमें हेट्रेड। लेट मी चूज अनदर कलर। आइस यहाँ पे बता रहा है hatred or indifference. Fine, hatred and we will highlight this thing, indifference. ये बता रहा है हमको ice. Okay. The poet believes that strong and uncontrolled human emotions can lead to the world destruction. हमारे ही ऐसे इमोशंस जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अब जा चुके हैं, उनकी वजह से ही दुनिया ख़त्म होने की तरफ स्टेप्स आगे बढ़ाती ही जा रही है। ऐसा नहीं कि शुरू होगा एक टाइम पे, शुरू ऑलरेडी हो चुका है दुनिया का अंत होना। He gives two possibilities, ending by fire और by ice. ये दो पॉसिबिलिटीज़ वो दे रहे हैं and shows that both are equally powerful. ये दोनों ही रीज़न बराबर हैं। Through the contrast between fire and ice, the poet explains how human feelings can destroy life in different ways. The poet has used contrast between fire and ice to highlight what? Highlight different ways in which humanity can cause destruction to the world. Humanity can cause its own downfall. खुद ही को बर्बाद करने की हमारी ये जो एक्टिविटी है, एक दूसरे की तरफ नफरत या डिज़ायर की वजह से एक दूसरे की तरफ परेशानी क्रिएट करने का, इसकी वजह से पोएट भी अग्री करते हैं दैट ही अग्रीज दोज हु थिंक द वर्ल्ड कैन एंड इन फायर। वर्ल्ड जो कि लोगों की डिज़ायर में ख़त्म होगा, वो उसके साथ बहुत अच्छी सहमति देते हैं, और उसके बजाय अगर दूसरी बार भी दुनिया ख़त्म हो जाए, इतने ह्यूमन एक्सट्रीम इमोशंस हैं, तो वो फेवर करते हैं दैट आइस वुड ऑल्सो बी इनफ। आइस भी इतनी ही इनफ है, हेट्रेड भी इतनी है कि दुनिया ख़त्म हो सकती है। In the end, the poet gives a message that people should control their emotions and spread love and live in peace and harmony with each other. लोगों को साथ में अच्छे से कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए। पीस और लव पोएट का मैसेज है। अगर हम उनके कदम पे चलने की कोशिश करते भी हैं, और अगर हम एक स्टेप भी बढ़ाते हैं कि चलो लव और पीस तक नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट एंगर को, ग्रीड को छुपाने का या ख़त्म करने का ही हम एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो आगे के और 10 स्टेप्स ऑलरेडी चल पड़ते हैं। तो ये रास्ते पे पोएट चाहते हैं हम सब चले। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ ये मैसेज पहुंचाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक समरी की वजह से आपको बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प हो जाएगी, आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी तरह बाकी की पोएम्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।